उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी। दिल्ली में जेजेपी ने बैठक की है और बड़ी बात यह है कि बैठक में आज भी आदमपुर उपचुनाव से जुड़ा फैसला नहीं लिया गया है। पूरे प्रदेश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जेजेपी का अगला कदम क्या होगा। कल एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है, पीएससी की फिर बैठक होगी। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई। पंचायत चुनाव को लेकर क्लियर कर दिया गया कि सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। जिला परिषद को लेकर फैसला, जैसे कि बीजेपी ने भी किया, जिला कार्यकारिणी पर छोड़ दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर जेजेपी का सस्पेंस अभी बरकरार है कि गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर नहीं, और वो भी तब जबकि सीएम ये कह चुके हैं कि गठबंधन के उम्मीदवार के भव्य बिश्नोई। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष कह चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई की ओर से भी कहा गया। पोस्टर विवाद एक हुआ और उसके बाद कम से कम देखिए ऐसी स्थिति तो बनी है कि इस बार जेजेपी के फैसले का इंतजार करें, क्योंकि हम भी बहुत बार सवाल ये करते हैं कि हर बार बीजेपी ही डिसाइड करती है, हर बार बीजेपी ही फैसला लेती है कि गठबंधन में लड़े या फिर नहीं। लेकिन इस बार निगाहें जेजेपी पर। जननायक जनता पार्टी ने आज बैठक बुलाई। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में चर्चा तो हुई लेकिन फैसला नहीं हुआ है। तो फैसला नहीं हुआ कि साथ में लड़ेंगे या फिर नहीं। चलिए, जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हरियाणा न्यूज पर स्वागत है दिग्विजय जी आपका। जी नमस्कार। दिग्विजय जी, क्या कारण है कि आज भी फैसला नहीं हो पाया है? क्या ये मानकर हम चलें कि अलग भी फैसला हो सकता है, गठबंधन से अलग लड़ने का फैसला इस बार आप लोग कर सकते हैं? मुझे कई बार बड़ा हास्यास्पद सा लगता है कि सोशल मीडिया पर इतनी सारी खबरें बिना ऑथेंटिसिटी के फैला दी जाती हैं, जैसा कि मैं अभी देख रहा था। आज आदमपुर के इलेक्शन को लेकर चर्चा ही नहीं हो पाई। उसके दो बड़े कारण थे। एक कारण कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला परिषद की लिस्टों को तय करना था और उस पर बहुत सारे फैसले होने थे कि हमने पंचायती राज का चुनाव लड़ना कैसे है। तो उसमें सभी को अपनी बात रखनी थी और फिर लीडरशिप ने अपनी बात रखनी थी। दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज जननायक जनता पार्टी के लिए कि जो रैली है हमारी 9 तारीख की, 9 दिसंबर की, फाउंडेशन डे की, स्थापना दिवस की रैली, वो कहाँ की जाए, उस पर सभी कार्यकर्ताओं की राय लेनी थी। तीसरा एजेंडा जो था वो आदमपुर उपचुनाव को लेकर के था, उस पर आज चर्चा नहीं हो पाई। तो सभी पूरी की पूरी कार्यकारिणी ने ये फैसला सीनियर लीडरशिप पर छोड़ दिया और सीनियर लीडरशिप कल किसी भी टाइम कल जो है उनकी मुलाकात फिर से होगी और कल उस पर जाकर के फैसला। देखिए, आपसे मैं भी बहुत बार सवाल करती हूँ कि बीजेपी फैसला लेती है, बीजेपी डिसाइड करती है, जेजेपी साथ साथ चलती है। इस बार तो कुछ अलग है, क्योंकि सीएम तो कह चुके हैं कि गठबंधन के उम्मीदवार के भव्य बिश्नोई। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष भी कह चुके हैं, कुलदीप बिश्नोई भी कह चुके हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबकी नजर जेजेपी पर कि जेजेपी का कदम क्या होगा उपचुनाव को लेकर। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी की लीडरशिप बहुत सकारात्मक तौर पर कह चुकी। कहना एक अलग विषय होता है और नजर आना एक अलग विषय होता है। अभी भी जो आज जितनी भी कोई मीटिंग्स हुई उसमें ये नजर नहीं आया कि ये गठबंधन का उम्मीदवार है और कोई भी किसी भी तरह का, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में कम्युनिकेशन लाइन होती है, अभी तक वो कम्युनिकेशन लाइन इस विषय को लेकर के डेवलप नहीं हुई होती तो मैं आपके बीच में। अच्छा, क्या भव्य बिश्नोई को जिस वक्त उम्मीदवार बनाया गया तब आप लोगों में बातचीत नहीं हुई? और चूंकि पोस्टर्स का जो विवाद है, आप लोगों की फोटो नहीं, आपकी पार्टी की किसी नेता की फोटो नहीं, ऐसे में कैसे तालमेल बन पाएगा अगर साथ में लड़ा भी गया तो? विवाद फोटो का नहीं है, विवाद कम्युनिकेशन का है। जननायक जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा आधार जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है उस क्षेत्र में है और जननायक जनता पार्टी के साथ आज भी बड़ी मजबूती से खड़ा है और उस आधार के बल बहुत कुछ चीजें तय हो सकती हैं। इसलिए कम्युनिकेशन होना चाहिए, जल्द होना चाहिए। मैं इस बात के लिए मैं भी जितना इंतजार आप लोग कर रहे हैं, मैं भी सकारात्मकता से इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि दोनों पार्टियों के बीच में कम्युनिकेशन लाइन खुले और जल्द से जल्द इस पर फैसला। अच्छा, आप ये भी बताएं, अंतिम सवाल, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है? क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पर मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी बड़ी मजबूती से और बहुत अच्छी सरकार हरियाणा में लोगों को दे रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में कोई उंगली नहीं उठी है सरकार पर, जो कि सरकार की खूबी है, इस सरकार की ब्यूटी है और मैं बधाई देना चाहूंगा दोनों ही लोगों को और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 वर्ष भी उसी मजबूती से ये सरकार करे। अच्छा, ये प्रेशर बिल्डिंग के लिए तो नहीं है कि दबाव बनाया जाए
बीजेपी पर दबाव बनाया जाए, कुलदीप बिश्नोई पर दबाव बनाया जाए कि साथ में अगर लड़ा भी गया तो थोड़ा इंतजार तो करवाएंगे, बैठक करेंगे उससे पहले। पॉलिटिकल पार्टियां अपने काडर के भविष्य को लेकर के चिंतित होती हैं निश्चित तौर पर, और हमारा एक बहुत मजबूत काडर, क्योंकि हम एक काडर बेस्ड पार्टी हैं, काडर हमारा आदमपुर के अंदर है, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी उस काडर के भविष्य और उस काडर की मजबूती को सोच करके जो भी निर्णय लेंगे हम आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने इस खबर से जुड़ी तस्वीर भी साफ की है कि अभी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि काफी मुद्दों पर चर्चा हुई और देखिए लगभग मीडिया में हर जगह ये चला कि फैसला ले लिया गया कि साथ में मिलकर लड़ेंगे, लेकिन अब दिग्विजय चौटाला की ओर से साफ कर दिया गया कि कल पीएसी की बैठक एक बार फिर से होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।